जय भीम जय भारत, जय भीम जय वेस्ट बंगाल के नगर उन्नयन मंत्री फिरहाद हाकिम के खिलाफ निकाला बड़ा मोर्चा। कलकत्ता के मुंशीपाड़ा थाना में मंत्री जी के खिलाफ शिकायत दर्ज। दरअसल घटना है 29 अप्रैल को लेकर। 29 अप्रैल को मुर्शिदाबाद जिला के जंगीपुर में मंत्री जी ने बहुजन रविदासिया समाज के लोगों को चोर चमार कहकर अपमान किया, जिसको लेकर बहुजन समाज के लोग उतरे सड़कों पर। लोगों का कहना है अगर मंत्री जी जल्द से जल्द माफी नहीं मांगे, कलकत्ता ही नहीं पूरे बंगाल में फिरहाद हाकिम के खिलाफ मोर्चा निकाला जाएगा। ये चमार वही जाति है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिस जाति में जन्म लिए, जिसे महार जाति पहले जिसे महार जाति के नाम से जाना जाता था, आज वही जाति को चमार जाति के रूप में माना जाता है। आज वही चमार जाति जो बाबा साहब जिस जाति से बिलोंग करते थे, उस जाति को यहाँ के मेयर और नगर उन्नयन मंत्री फिरहाद हाकिम ने उन्होंने चोर चमार बोला है। चमार क्या चोर है? उन्होंने दुर्नीति की बात बोलते हुए ये बोले हैं ये चोर चमार, चमार जाति क्या चोर है? ये हम आप लोगों से पूछते हैं, हम प्रशासन से पूछते हैं, और भी हम फिरहाद हाकिम जिन्होंने ये पूछे उनको हम अल्टीमेटम भी हम लोग दिए थे 24 घंटा के अंदर में माफी मांगना होगा। लेकिन आज इतने दिन बीत जाने के बाद भी उन्होंने माफी नहीं मांगा है। आप लोगों को मालूम है, इसको लेके हम लोग बृहत्तर आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे जाति के ऊपर में जिस तरह के अत्याचार किया जा रहा है, हम लोग इसके प्रतिवाद करते रहेंगे। नगर उन्नयन मंत्री इन्होंने जो वक्तव्य दिया था मुर्शिदाबाद में जाकर के कि हमारी पार्टी में करोड़ों लोग सदस्य हैं और उसमें अगर 100, 50 है 1000 चोर चमार भी है तो इसलिए पूरी पार्टी बदनाम नहीं होती। मगर उन्होंने जाति सूचक एक शब्द जो उसके साथ चोर हो सकते हैं, मगर चमार के साथ चमार चोर कैसे हो सकते हैं? इसके प्रतिवाद में हम लोग आज मुंशीपाड़ा थाना में उनके खिलाफ एक ज्ञापन देने आए हैं। अगर इससे पहले भी उनको हम लोगों ने लेटर भेजा था कि ये जो आपने ये वक्तव्य दिया, अपना वक्तव्य दिया है, जो जाति सूचक शब्द को चमारों को बदनाम करने के लिए जो आपने वक्तव्य दिया है, उसके बारे में आपकी क्या विचार है, उसको आप क्लेरिफिकेशन करिए, नहीं तो आपके खिलाफ में जो भी कानूनी कार्रवाई जो होगी, एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगी उसको हम लोग करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मगर अभी तक 3-4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई माफीनामा नहीं आया है। और इसी संदर्भ में आज हम मुंशीपाड़ा थाना सियालदह कलकत्ता में ज्ञापन देने आए हैं। इसके बाद में हम एक व्यापक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। अगर वो माफी मांगते हैं, उसके बावजूद भी हमारी तरफ से हमारे समाज को जो उन्होंने कलंकित करने का प्रयास किया है, उसके खिलाफ में हम लोग एकजुट होकर के सारे पूरे बंगाल में नहीं सारे भारत में उसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा, जिससे आने वाले लोगों को पता लगे कि ये इस तरह के जाति सूचक शब्द प्रयोग करके एक जाति को बदनाम करने का जो प्रयास करता है ये नहीं चलेगा। क्योंकि हम लोग हमारा भी एक आत्मसम्मान है, हम लोग भी यहाँ पे आत्मसम्मान से अपनी जीविका यापन करते हैं। हम इन लोगों की तरह और जातियां जो जिनमें चोर भरे हो सकते हैं उनको पता होगा, मगर हमारी जाति में चोर नहीं है, ये उनको बता देना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हाकिम 500,000 कार्यकर्ता चोर हो सकते, चोर चमार हो सकते हैं। उन्होंने चोर चमार का शब्द 3 बार प्रयोग किया कि उसमें से 1000 चोर चमार हो सकते हैं और उसकी परसेंटेज भी निकाली। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि चमार जाति के चोर है? चमार वो जाति है जिन्होंने आज तक भारत का इतिहास बनाया है, जिन्होंने भारत की लाज बचाई है, जिन्होंने शुरू से आज हम लोग उनको मूल निवासी बोलते हैं, आदिवासी बोलते हैं, आधर्मी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि हमारी जो जातियां हैं उसको किसी तरह हम लोग एक जगह करने के चक्कर में इस चीज को एक जगह दलित बोला जाता है।
आज उन्होंने दलित का अपमान किया, सब जातियों, छोटी जातियों का अपमान किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि चमार जाति जिनको वो चोर कहते हैं, क्या उन्हें पता है कि उनकी वोट से ही आज वो मंत्री बने हैं? और मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं कि यदि आपकी पार्टी में हजारों लाखों चोर है, बस्ता बस्ता रुपया बारी से निकलता है, तो इसमें तो दोष हमारा नहीं है। चोर वो है जिनके घर से बस्ते निकलते हैं नोटों के। चोर है जो आज तक खाल लूट के खा गए, चोर वो है जो कॉर्पोरेशन लूट के खा गए, तो आज उनको चमार नजर आने लगे चोर। तो इस चीज पर आज हम लोग का प्रतिवाद है, और ये प्रतिवाद खाली पश्चिम बंगाल में नहीं है, पंजाब से भी उन्हें बहुत से विज्ञापन दिए गए हैं, दिल्ली से भी दिए गए, एससी कमीशन से भी दिया गया, और भी दिए जाएंगे, और उन पर FIR करके हम लोग मानहानि का मामला भी करेंगे। और आप जैसे जानते हैं कि राहुल जी को उनके लिए सजा हुई, तो इनको क्यों नहीं होनी चाहिए? इनको भी होनी चाहिए। ये व्यक्ति आज जो मीठी मीठी बात करके कभी दलितों के साथ में वोट के लिए बैठता है, और कभी उनके घर में ये लोग खाने जाते हैं, उस समय इन्हें पता नहीं चलता कि चमार है। आप देखेंगे उनकी पार्टी के लोग रास्ता में बैठ के, झोपड़ी में बैठ के भोजन करते हैं। भोजन इसलिए करते हैं कि हमें इनकी वोट चाहिए, तो उस टाइम में इन्हें पता नहीं है चमार है, ये डूम है, ये दलित है। उस टाइम में नहीं नजर आ रहा, क्योंकि उस टाइम में वोट है। आज इस जगह का आने का मेन उद्देश्य सिर्फ ये है कि फिरहाद हकीम जो यहाँ के मिनिस्टर हैं, वेस्ट बंगाल के मेयर भी है, उन्होंने जो चमार जाति जो है उनको चोर कहा, उन्होंने परसेंटेज में बताया, उन्होंने एक नहीं बहुत बार चोर कहा। तो आप किसी पर्टिकुलर जाति को बिना एविडेंस के साथ आप चोर नहीं ठहरा सकते। कभी भी कोई भी जाति कभी पूरी तरीके से चोर नहीं हो सकता, ना ही वो कोई अच्छा हो सकता है। तो आप अगर परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो आप हमारे साथ डेटा शेयर करिए, और अगर ऐसा नहीं है तो फिरहाद हकीम जी को सॉरी बोलना पड़ेगा। जनता के सामने उन्होंने ये बात कही थी चोर की, तो जनता के सामने ही उनको आके उनको अपोलोजाइज करना पड़ेगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो आज सिर्फ ये गैदरिंग थी, गैदरिंग होकर हमने सिर्फ एक आवेदन दिया है थाने में कि उनको हम सॉरी बोलना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये सिर्फ शुरुआत है, पूरे देश में इसको लेकर चर्चा हो रही है, सभी लोग मूवमेंट करने की तैयारी में है। अगर उन्होंने आगे जाकर माफी नहीं मांगी, वो भी सार्वजनिक तौर पर उनको ही माफी मांगना पड़ेगा। अगर उनके किसी और मंत्री उनके बिहाफ में आके बात करेंगे तो वो नहीं चलेगा। अगर ऐसा है तो फिर बाकी उनके मंत्रियों को भी उनके बिहाफ में आकर काम करना चाहिए। वो लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, एक मंत्री 2-2 पद लेके बैठा हुआ है और एक जाति को वो चोर बोलता है, तो आज एक जाति को चोर बोला तो कल किसी और को ही बोलेगा। तो ये सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ एक झांकी है। अगर उन्होंने अपना गलती स्वीकार नहीं किया, माफी नहीं मांगी, तो आगे आने वाले समय में हमारे भीम आर्मी के जो संस्थापक है चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे बंगाल के जो प्रेसिडेंट है रवि कुमार राम जी, हम लोग सब लोग आगे जाके रणनीति बनाएंगे और सारे समाज, सारे बहुजन समाज को इकट्ठा करके बहुत बड़ा मूवमेंट और आंदोलन करेंगे। और मुझे लगता है कि हम कोर्ट भी जाएंगे।